ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, आज हम मनुस्मृति में नारी सम्मान के विषय पर विचार करते हैं कि महर्षि मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में नारी सम्मान के प्रति क्या बातें कही हैं। मित्रों, जब भी नारी सम्मान की बात आती है तो कुछ ऐसे क्षुद्राशय लोग जो वास्तव में नारी सम्मान जिनका प्रयोजन नहीं होता, अपितु सनातन संस्कृति को नीचा दिखाना या सनातन संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना प्रयोजन होता है। इस हेतु से सनातन संस्कृति पर अनेक बार प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं। ऐसे लोग अपने आप को कथित रूप से तो नास्तिक कहते हैं, पर उनका सारा नास्तिकत्व तो सारे प्रश्न सनातन संस्कृति पर ही खड़े होते हैं। इस्लाम जैसे मजहब उन्हें शांति और भाईचारे का पैगाम नज़र आता है, तो उन्हें इस्लाम के अंदर नारी की दुर्दशा दिखाई नहीं देती। जैसे इस्लाम में हलाला की प्रथा है कि एक पुरुष यदि अपनी स्त्री को तलाक दे दे, 3 बार तलाक कर दे तो उसका तलाक हो जाता है, और दोबारा वे पति पत्नी, इस्लाम में तो मियाँ बीवी, शौहर और बीवी साथ में रहना चाहें तो उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति से उस महिला को विवाह करना होता है। न चाहते हुए भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। सोच करके देखिए उस महिला का किस प्रकार से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न होता है और उसका शोषण होता है। इसी प्रकार इस्लाम के अंदर निकाह मुताह नाम की एक परंपरा होती है, जो कि अस्थाई निकाह होता है, अस्थाई शादी होती है कि कोई पुरुष कुछ घंटों के लिए या कुछ महीनों के लिए या साल भर के लिए किसी महिला से विवाह कर लेता है, और वो अवधि पूरी होते ही अपने आप वह विवाह टूट जाता है, छूट जाता है, और इस तरह केवल पुरुष ही करते हैं। तो सोच करके देखिए कि महिला को वहाँ पर एक सामान्य भोग विलास की अन्य भौतिक जड़ वस्तुओं के समान ही प्रयोग में लिया जाता है, उससे अधिक महिला का वहाँ कोई सम्मान नहीं है। और वहाँ पर भत्ता या उसको आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला भी जैसा भी कोई अनुबंध दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार एक और कुप्रथा इस्लाम में है, जो इस्लाम में सम्मत है, निकाह मिस्यार। अर्थात इसमें जो यात्री होते हैं, मुस्लिम यात्री पुरुष, वे कहीं यात्रा के लिए जाते हैं तो वो अपनी मौज मस्ती के लिए कुछ दिनों के लिए किसी महिला के साथ विवाह कर लेते हैं, और फिर जब चाहें उसे छोड़ देते हैं, और उस महिला के आर्थिक भत्ता या उसके भावी जीवन की सुरक्षा उस पुरुष का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। इसी प्रकार जो हमने देखा कि 3 तलाक जैसी परंपरा है, महिलाओं को बहुत सारे विषयों पर इस्लाम में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऐसी दुर्दशा जिस इस्लाम में है, उस इस्लाम पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए जाते, पर जब नारी सम्मान की बात आती है तब मनुस्मृति पर अवश्य ही प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। तो आइए हम विचार करते हैं कि मनुस्मृति में महिलाओं के सम्मान के लिए क्या बातें कही गई हैं। तो महर्षि मनु ने महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत सारे विधान, बहुत सारे निर्देश पुरुष समाज को दिए हैं। तो महर्षि मनु अपने मनुस्मृति ग्रंथ के 3 अध्याय के 55वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कुछ विवाह आदि का प्रसंग है। महर्षि मनु जी कहते हैं कि पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणम ईप्सुभिः। अर्थात पिताओं के द्वारा, भाइयों के द्वारा और पतियों के द्वारा तथा देवरों के द्वारा ये जो महिलाएं हैं, ये सदा सम्मानित करने योग्य होती हैं, और इनका समय समय पर इनको वस्त्र अलंकार आदि से इनको अवश्य ही देना चाहिए। जो पुरुष बहु कल्याण को चाहने वाले होते हैं, ऐसे पुरुषों को, पतियों को, पिताओं को, भाइयों को, देवरों को, ऐसी महिलाओं के लिए सदा उनके मान सम्मान और समय समय पर वस्त्र अलंकार आदि से उनका सम्मान करना चाहिए। फिर आगे ही एक श्लोक, अगला ही श्लोक है जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है, आप लोग भी जानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रियाः। यहाँ पर महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि जहाँ पर महिलाओं का, नारियों का सम्मान होता है, उनकी इच्छाओं का ध्यान दिया जाता है, और घर में जब कोई भी निर्णय लिया जाता है तो महिलाओं की सहमति को भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझा जाता है, ऐसे स्थान पर, ऐसे घरों में देवता निवास करते हैं। यद्यपि यहाँ देवता अलग से कोई अदृश्य देवताओं के निवास की बात नहीं कही गई है, यहाँ रमन्ते तत्र देवता कहा गया है,
तो यह जो रमण करना है वो सुखपूर्वक निवास करना, जैसे क्रीड़ा करते हुए हमें सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार सुखपूर्वक रहने के अर्थ में यहाँ पर रमण या रमनते कहा गया है। तो यहाँ पर देवता से उस घर के जो धार्मिक पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनको ही यहाँ पर देवता शब्द से कहा गया है। अर्थात जिन घरों में महिलाओं का सम्मान होता है, उनकी सहमति असहमति को महत्वपूर्ण एवं आवश्यक समझा जाता है और उनके अधिकारों की रक्षा होती है, उस घर के जो सज्जन पुरुष वर्ग है वो सदा ही प्रसन्नतापूर्वक उस घर पे निवास कर पाते हैं। अन्यथा इससे यदि विपरीत हो तो वहाँ पर सब अफला क्रिया, सभी जो क्रियाएं हैं, जो सभी अनुष्ठान हैं, जो भी कार्य प्रारंभ किए जाते हैं वो अफल हो जाते हैं, अर्थात निष्फल हो जाते हैं, उनमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर महिलाओं के मान सम्मान और उनके अधिकार की कितनी बड़ी बात महर्षि मनु जी अपनी मनुस्मृति में कहते हैं। और आगे देखिए, इतने यहीं पर ही महर्षि मनु नहीं रुकते, उन्होंने आगे महिलाओं के सम्मान में और भी बहुत सारे श्लोक कहे हैं। वे कहते हैं, शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धन्ते तद्भि सर्वदा। यहाँ पर उससे विपरीत बहुत अच्छी बात कही, वहाँ नारियों की जैसे पूजा की बात कही है, तो इसको विपरीत उल्टे ढंग से भी समझा रहे हैं कि शोचन्ति जामयो यत्र, जिन घरों में, जिन स्थानों में, जामय अर्थात महिलाएं, स्त्रियां, शोचन्ति शोक करती हैं, अर्थात जहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उनके अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाता, उनकी सहमति असहमति को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, और ऐसी स्थिति में जब महिलाएं जिन घरों में दुखी होती हैं, शोकाकुल होती हैं, शोक से युक्त रहती हैं, विनश्यति आशु तत्कुलम, वह जो कुल है, वह जो परिवार है, वह जो घर है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और इससे विपरीत कहा, न शोचन्ति तो यत्रैताः, और जहाँ पर महिलाएं शोक को प्राप्त नहीं होती हैं, प्रसन्न रहती हैं, वर्धते तद्धि सर्वदा, वह कुल, वह परिवार, वह घर सदा उत्तर वृद्धि करता रहता है, बढ़ता रहता है। यहाँ पर भी महिलाओं के प्रसन्नता और अप्रसन्नता के लिए इतनी बड़ी बात महर्षि मनु जी कहते हैं। आगे और भी इसी तरह की बात है कि जामयो यानि गेहानि शपन्त्य प्रतिपूजिताः तानि कृत्या हतानि व विनश्यन्ति समन्ततः। अर्थात यहाँ पर और आगे बढ़कर के महर्षि मनु जी कह रहे हैं, कोई पुरुष समाज परिवार का ये समझे कि कोई बात नहीं, महिलाओं की सहमति है नहीं है तो कोई बात नहीं, काम निष्फल होता है तो हो जाए, ऐसी कोई चिंता, ये ऐसा कोई विचार करने लग जाए तो उसको भी सावधान करते हुए महर्षि मनु कहते हैं, यदि महिलाएं दुखी होती हैं और दुखी मन से यदि वो कोई बात कहती हैं तो उसका भी क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, वह भी ये कहते हैं कि जामयो यानि गेहानि शपन्ति अप्रतिपूजिताः तानि कृत्याः तानीव विनश्यन्ति समन्ततः। अर्थात महिलाएं जिन घरों को असम्मान के कारण, जहाँ पर उन्हें सम्मान नहीं मिला, अधिकार नहीं मिले, अपमान से दुखी होकर के उन जिन घरों को वो शपन्ति मतलब जिनको वो शाप देती हैं, अर्थात महिला यदि क्रुद्ध हो जाए, वो दुख के कारण यदि शाप दे दे, अनिष्ट की कामना करे, उस परिवार के या पुरुषों के अनिष्ट का कथन कर देवे, तानी कृत्या हतानी व, जैसे कि किसी तीव्र विष से एक साथ बहुत सारे मनुष्यों की हत्या कर दी जाए, कोई महामारी फैल जाए, या जो कहते हैं कि बड़ी मात्रा में जो नरसंहार जिस तरह किया जाता है, तो उस प्रकार जो या प्राकृतिक आपदा आती है या कोई संक्रामक रोग महामारी आती है, वो महामारी वह संक्रामक रोग या वह प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार बड़ी तीव्रता से नरसंहार करती है, मनुष्यों का नाश करती है, उसी प्रकार स्त्रियों द्वारा शापित, स्त्रियों द्वारा के दुख के कारण जो महिलाएं किसी के अनिष्ट की का कथन कर देती हैं, जो वास्तव में अन्याय से पीड़ित होती हैं, तो वह कुल, वह परिवार बहुत ही शीघ्रता से ही नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार महामारियों से समाज नष्ट होते हैं। इसके आगे और बहुत अच्छी बात महर्षि मनु कहते हैं, तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषु उत्सवेषु च। अर्थात इतने सारे कारण बता करके महर्षि मनु जी शिक्षा दे रहे हैं कि तस्मात् एता सदा पूज्याः, इसलिए ये महिलाएं सदा ही आदरणीय होती हैं, इनका सदा मान सम्मान और पूजा करनी चाहिए। किस प्रकार से? भूषणाच्छादनाशनैः, अर्थात भूषण जो अलंकार हैं, जो आभूषण हैं, गहने हैं, और आच्छादन अर्थात वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र, महिलाओं को उनकी रुचि के अनुकूल मर्यादित वस्त्र अवश्य देना चाहिए। और आसनैः, आसन यहाँ पर भोजन के संदर्भ में कहा गया है कि उनको भोजन खान पान उनकी इच्छा के अनुरूप जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और रुचिकर भोजन है और
गहनों से और वस्त्रों से उनको समय समय पर उनका मान सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, उनका आदर सत्कार पूजा अवश्य करनी चाहिए। किनको? भूति कामर नर नित्यम, जो पुरुष भूति की कामना करते हैं, भूति अर्थात कल्याण की, समृद्धि की जो कामना करते हैं, ऐसे पुरुषों को ऐसा हमेशा करना चाहिए। कब करना चाहिए? नित्यम, कभी ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। और किन किन अवसरों पर? सत्कारेषु उत्सवेषु चा, जहाँ कहीं सत्कार का प्रसंग आता है, कभी विवाह आदि में, या कहीं ऐसे प्रसंग होते हैं जहाँ पर किसी के मान सम्मान का क्रम चल रहा होता है, तो वहाँ पर महिलाओं का भी मान सम्मान, उनको पुरस्कार, उनको वस्त्र आच्छादन आभूषण आदि देने चाहिए। उत्सवेषु चा, या जब पर्व होते हैं हमारे, जो मान लीजिए दीपावली है, दशहरा है, होली है, इस तरह के जो पर्व होते हैं, वहाँ पर भी जब सम्मान का क्रम आता है तो महिलाओं को इन सब वस्तुओं से अवश्य ही सम्मानित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ कल्याण और अत्यंत वृद्धि को चाहने वाले पुरुष हैं। और इससे आगे पति पत्नी के धर्म को भी महर्षि मनु जी कह रहे हैं। हम समाज में सुनते हैं कि प्राचीन काल की परंपरा में यह शब्द सुना जाता है कि एक स्त्री को सदा पतिव्रता होना चाहिए, परंतु इसके दूसरे पक्ष की बात भी हमारे शास्त्रों में कही गई है, पर कहीं ना कहीं स्वार्थी पुरुष समाज के कारण उस बात को शिथिल कर दिया गया, धूमिल कर दिया गया। जिस प्रकार एक पत्नी को, एक स्त्री को पतिव्रता होना उसका धर्म है, उसी प्रकार एक पुरुष का एक पत्नी व्रत होना भी उस पुरुष का कर्तव्य है, उसका धर्म है। उसी बात को यहाँ श्लोक के माध्यम से महर्षि मनु कहते हैं, संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। अर्थात जिस घर में पत्नी से पति संतुष्ट रहता है, अर्थात जो भर्ता अर्थात पति है जो पत्नी से संतुष्ट है, इसी प्रकार भर्त्रा भार्या तथैव च, पति से जहाँ पत्नी संतुष्ट रहती है, यस्मिन्नेव कुले नित्यम, जिस कुल में नित्य ही, ऐसा नहीं कि कभी असंतुष्ट और कभी संतुष्ट नहीं, हमेशा जब दोनों एक दूसरे के व्यवहार से संतुष्ट रहते हैं, कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, उसी घर में निश्चित रूप से स्थायी कल्याण प्राप्त होता है, स्थायी कल्याण निवास करता है। अर्थात यहाँ पर सूत्र दे रहे हैं गृहस्थियों के लिए कि आपकी जैसी भी पत्नी है, आपका जैसा भी पति है, आपने ही उसका चुनाव किया था, और यदि अधिकाधिक अनुकूलता है, 50% से अधिक अनुकूलता है, धार्मिकता है, तो छोटी मोटी जो बातें हैं होती हैं उनकी उपेक्षा करके अपनी पत्नी में ही सदा संतुष्ट रहना है और अपने पति से ही सदा संतुष्ट रहना है। ऐसी यदि संतुष्टि दोनों के मन में सदा रहती है आपस में, तो वह घर नित्य ही सुख देने वाला होता है, उस घर में सदा कल्याण ही होता है। और इससे आगे बहुत सुंदर बात कही है महर्षि मनु ने एक श्लोक छोड़ करके, कि स्त्रियों की प्रसन्नता को कितना महत्वपूर्ण बताया है। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। अर्थात जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, स्त्रियों के प्रसन्न होने पर वहाँ पर सब कुछ अच्छा लगता है। यदि स्त्रियां प्रसन्न हैं तो उस घर में अन्य सब कुछ खुशहाली वाला ही होगा, प्रसन्नता प्रदान करने वाला ही होगा, सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। तस्याम तो अरोचमानायाम, यदि घर की स्त्री अप्रसन्न है तो सर्वम एव न तद रोचते, अर्थात फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पर कुछ भी शुभ नहीं होगा, प्रसन्नता कुछ भी नहीं होगी। तो स्त्रियों की प्रसन्नता, मान सम्मान को महर्षि मनु जी इतना अधिक महत्व दे रहे हैं। और इतना सब होते हुए भी महर्षि मनु पर महिलाओं के प्रति गलत आक्षेप लगाए जाते हैं, और यह कहा जाता है महर्षि मनु स्त्रियों के विरोधी हैं या शूद्रों के विरोधी हैं। तो मित्रों, इसके लिए हमें और भी यह विचार करना चाहिए कि मनुस्मृति का जब समय था, आज मनुस्मृति के अनुसार हमारा समाज नहीं चल रहा, कुछ बातें हो भी सकती हैं, पर अधिकांश मनुस्मृति से भिन्न बातें हैं। तो जिस समय मनुस्मृति का अधिक महत्व था, मान था, उस समय में भी देख सकते हैं, वो चाहे रामायण काल हो या महाभारत काल हो, तो जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दशरथ पुत्र या दाशरथी कहा जाता है, वहीं पर उन्हें कौशल्या नंदन भी कहा जाता था, कौशल्या पुत्र कहकर के भी संबोधित किया जाता था। और इसी प्रकार श्री कृष्ण को जहाँ पर नंद का पुत्र नंदलाल या वासुदेव नंदन या वासुदेव पुत्र कहा जाता था, वहीं पर उनको देवकी नंदन, यशोदा का पुत्र, इस तरह से संबोधित किया जाता था। अर्थात समाज में संतानों की पहचान के लिए भी माताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। केवल पुरुष के नाम से, केवल पिता के नाम से ही संतान जानी जाती थी, ऐसा नहीं है, महिलाओं का सम्मान तब भी था। और मित्रों, जो आप में से धर्म प्रेमी बहुत सज्जन हैं,
इसमें आप यह भी विचार करें कि मनुस्मृति जो ग्रंथ है ये सृष्टि के आदि में वेदों के बाद प्रथम मानव इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। अर्थात वेद तो परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों के हित के लिए दिए, उसके बाद सबसे पहले किसी ग्रंथ की रचना किसी ऋषि के द्वारा या कह लें मनुष्य के द्वारा की गई तो वह मनुस्मृति है। और ये इतना प्राचीन ग्रंथ है तो इसमें बहुत सारी बातें, भ्रांतियाँ और मिलावट होना स्वाभाविक है। तो इस मनुस्मृति को लगभग 1,96,853,126 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इतनी प्राचीन मनुस्मृति में मिलावट होना स्वाभाविक है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गायत्री परिवार से आप सभी लोग परिचित हैं। उनके जो संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री परिवार की स्थापना से पहले आर्य समाजी ही होते थे, उन्होंने लगभग 70-73 वर्ष पूर्व, मतलब 75 वर्ष भी नहीं हुए, 1953 में गायत्री परिवार की स्थापना मथुरा में की और बाद में उसी को हरिद्वार में भी विकसित किया। तो पंडित श्री राम शर्मा जी ने अपने जीवित रहते जो पुस्तकें लिखी वो प्रकाशित हुई, परंतु उनके जाने के वर्षों बाद भी आज भी उनके नाम से पुस्तकें लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। और जब ये पूछा जाता है कि भाई वो तो उनकी तो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, अब ये कहाँ से आ रही हैं, तो एक मिथक, एक असंभव कल्पना जोड़ करके बताया जाता है कि एक बार उनको किसी ने साधना की स्थिति में देखा था, तो वो अपने कक्ष में बैठे थे, तो उनके बहुत सारे सैकड़ों हजारों हाथ से और उससे वो लिख रहे थे, इसलिए इतना साहित्य हो गया और इस कारण से ये सारे ग्रंथ छप रहे हैं। तो निसंदेह वो बात अस्वीकार्य है। ये पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम से जो साहित्य आज भी छपता रहता है नया नया, वास्तव में उनके नाम पर यह की जा रही मिलावट है। इसी प्रकार इस अरबों वर्ष करोड़ों वर्ष पुरानी मनुस्मृति में कुछ स्वार्थी लोभी कथित ब्राह्मणों ने, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे परंतु उनकी बात को कोई नहीं मानता, तो इसलिए उन्होंने महर्षि मनु के नाम से उन बातों को श्लोक बना करके श्लोक के माध्यम से इस ग्रंथ में प्रविष्ट करा दिया। तो ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जहाँ पर महिलाओं के विपरीत बात की गई हो, परंतु आप स्वयं सोचें, किसी मनुस्मृति में जब महिलाओं के लिए इतनी अच्छी सुंदर उत्तम भावना के साथ में जो श्लोक लिखे गए हैं, सम्मान की बात कही गई है, वो महर्षि मनु कभी भी विरोधी नहीं हो सकते। और एक से अधिक विवाह करना पुरुषों के लिए, हम पुरुष या स्त्री दोनों के लिए ही हमारे वैदिक संस्कृति में मान्य नहीं है। किन्हीं कारणवश इतिहास में कुछ राजनीतिक बाध्यताओं के कारण राजाओं ने वो विवाह किए, एक से भी अधिक विवाह किए, परंतु वे आदर्श नहीं हैं। बात यदि इस्लाम की हो तो इस्लाम में एक पुरुष कम से कम 4 महिलाओं से तो निकाह शादी कर ही सकता है, पर वहाँ पर एक महिला इस तरह एक से अधिक विवाह नहीं कर सकती, निकाह नहीं कर सकती। तो इस पूरे अवलोकन से हमें पता चलता है कि महर्षि मनु किसी भी दृष्टि से महिला विरोधी नहीं थे। और यदि महिला के सम्मान की, नारी के सम्मान की बात करनी ही है, प्रश्न उठाना ही है, तो अन्य जो संप्रदाय हैं वहाँ पर भी उठाना चाहिए। हमारी मनुस्मृति, हमारी सनातन संस्कृति, हमारा वैदिक समाज, हमारी वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों के समान ही उन्नति के अवसर सदा प्रदान किए गए हैं। वो भी पुरुषों से सदा पूज्य ही है, अधिक और पहले पूज्य मानी गई है। तो मनुस्मृति में महिलाओं के विपरीत कोई बात नहीं है। मनुस्मृति मुक्त कंठ से महिलाओं के सम्मान की बात करती है। इसी के साथ इस चर्चा को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों को चलचित्र अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, साझा करें, पसंद करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उसकी सदस्यता लेना ना भूलें। और फेसबुक पर देखते हुए प्रोफाइल का अनुकरण या उसको फॉलो अवश्य करें। इस QR से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं और इन 2 व्हाट्सएप QR कोड से आप मुझे व्हाट्सएप पर सीधे संपर्क कर सकते हैं या वैदिक शंखनाद व्हाट्सएप समूह पर भी जुड़ सकते हैं, तथा इस संख्या के साथ आप मुझे अरट्टाई पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। ओम नमस्ते जी।